बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हदीस से स्टार्ट करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अल्लाह को नहीं पुकारता, अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह इस पे गुस्से होता है। अब हदीस के बाद हम लेक्चर की तरफ आएंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो सारे डिसऑर्डर्स या डिजीज़ जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं उनको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। पाकिस्तान में जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की परसेंटेज है वो हाई है। उसकी रीज़न्स क्या है? क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ना सिर्फ अर्बन एरिया में बल्कि रूरल एटमॉस्फेयर में भी। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस जो है, जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से रिलेट करता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में भी पता चल रहा है, ये जो ट्रिकिया है, ट्रिकिया फर्दर दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। जो ब्रोंकाई है ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो भी डिसऑर्डर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से रिलेट करता है उसको हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन होगी म्यूकस की, और जो इसकी वॉल है उस में स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, जबकि इसकी वॉल में स्वेलिंग होने की वजह से ये नैरो हो जाएगी। अब इसकी काजेज़ क्या है? काजेज़ में सबसे पहले वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, और केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, जो कि जैसे कि टोबैको स्मोक की वजह से, क्योंकि टोबैको स्मोक में तकरीबन 4000 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स में दो इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो तकरीबन 2 वीक्स तक रहती है, और उसमें जो पेशेंट है रिकवर होने के बाद कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर तक रह सकती है। इसमें भी वही होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल में। अब नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि ब्रोंकाइटिस के कौन से सिम्टम्स हैं या अलामात हैं। सबसे पहले कफ खांसी होती है। उसके अलावा माइल्ड वीजिंग, सांस के साथ आवाज़ें आना जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़। उसके अलावा बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, और सबसे मेन जो सिम्टम्स हैं वो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे जब ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये तकरीबन 45 ईयर ओल्ड या इससे ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है ये एल्वोलाई से रिलेट करता है। एल्वोलाई आपको पता है क्या है, जो कि ब्रोंक्यूल्स की एंड पे जो स्मॉल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं उनको एल्वोलाई कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई की वॉल है उसमें डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज सैक बन जाएंगे। जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे शो हो रही है, ये नॉर्मल एल्वोलाई है। अब जब एम्फीसीमा में क्या होता है कि इसकी वॉल में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लार्ज सैक बन जाते हैं। अब लार्ज सैक बनने की वजह से क्या होगा कि जो इसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो लंग्स टिश्यू की ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, जब एक्सलेशन के प्रोसेस के बाद लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेंगे, तो फिर क्या होगा, जो एयर है वो इजीली ना ही बाहर निकाली जा सकती है, ना ही लंग्स के अंदर ट्रैप की जा सकती है। तो और ज़ाहिर सी बात है, जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में, जिससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन काज हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स में सबसे पहले मेन जो है वही कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, थकावट होगी, उसके अलावा बार बार रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का होना, और वेट लॉस। अब जब तक सिम्टम्स एम्फीसीमा के अपेयर होते हैं तब तक तकरीबन पेशेंट में जो 50 to 70% जो लंग्स टिश्यू हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो भी लो हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन काज हो सकती हैं।